हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने सी टोकन्स के आइडेंटिफायर्स के बारे में स्टडी किया, देखा कि कौन कौन उसके रूल्स देखे और देखा कि कौन कौन से वैलिड है और कौन कौन से इनवैलिड हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, कैसे हम आइडेंटिफायर्स को नाम देते हैं, कोई भी आइडेंटिफायर वैलिड है या इनवैलिड ये चेक करते हैं। राइट, आज का हमारा एजेंडा है कॉन्स्टेंट्स। तो ये भी एक तरीके का सी टोकन है। हम ऑलरेडी एक शॉर्ट में आपको बता चुके हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सो डेटा हुज वैल्यू डज नॉट चेंजेस। ठीक है, थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, इनकी वैल्यूज़ नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कौन कौन से हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, एंड दूसरा कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। ना न्यूमेरिक से ही नाम से स्पष्ट है कि ऐसी चीज़ें जो न्यूमरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही हो उनको हम न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगेन दो कैटेगरी है। पहला है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, एंड रियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब इंटीजर आपको पता है ऐसी वैल्यूज़ जिनमें कोई भी डेसिमल पार्ट ना हो, कम मीन्स प्योरली जो है उसमें इंटीजर पार्ट हो, उनको हम इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, 1 1 2 3 4 5 2 100, ये सब जो है आपके इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर वैल्यूज, इसमें कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है। उसी तरह रियल कांस्टेंट्स, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, 1.3 1.0 2.56। ठीक है, जिसमें भी डेसिमल पार्ट हो, डेसिमल यूज़ करें। इवन देखिए इसको भी मैंने क्या कहा है, ये जो है आपका रियल कांस्टेंट है क्योंकि मैंने डेसिमल यूज़ किया है, तो ये भी रियल कहलाएगा सी प्रोग्रामिंग में। 34.37, ठीक है, ये सब जो है डेसिमल वैल्यूज़ हैं, इसीलिए इनको हम रियल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, नाउ कम टू द कैरेक्टर कांस्टेंट्स। कैरेक्टर कांस्टेंट बड़ी मज़ेदार चीज़ है सी प्रोग्रामिंग में और जगह जगह आपका यूज़ होगा। कैरेक्टर कांस्टेंट्स का यूज़ करके आप स्ट्रिंग्स भी बनाते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लेके। तो देखिए सी के अंदर जैसे मैंने कहा कि जितनी भी चीज़ें हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, सी में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स ABCD स्मॉल केस या अपर केस में, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स जिसमें अदर सिंबल उम्बल आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, यही तीन तरीके की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर। तो हर चीज़, कोई भी सिंबल है या कोई भी अल्फ़ाबेट है, कोई भी डिजिट है, वो सी के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक कैरेक्टर होती है। ठीक है, अगर उस कैरेक्टर को मैं सिंगल कोट में लिख दूँ, अगर मैं ले लूँ स्मॉल a और एक सिंगल कोट लगा दूँ उनके आसपास आगे और पीछे, तो ये क्या बन जाता है, कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर मैं लिखूँ ब्रैकेट लगा दूं सिंगल कोट में, तो ये क्या बन जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर मैं एक नंबर लिखूं, सपोज 9 लिखता हूं और उसको सिंगल कोट में लिखता हूं, तो ये क्या हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर इस 9 को मैं अलग से लिखता तो ये क्या होता, इंटीजर होता। ठीक है, लेकिन इसी को मैंने सिंगल कोट में लिख दिया तो ये हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट्स आर द कैरेक्टर रिटन इन सिंगल कोट। कैरेक्टर्स रिटन इन सिंगल कोट। सिंगल कोट मीन्स ये, और सिंगल कैरेक्टर, सबसे बड़ी बात ये है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को नहीं लिखता। अगर मैं लिखता हूँ AB सिंगल कोट में, तो ये इनवैलिड है। ठीक है, आपको एक ही कैरेक्टर लेना है एक बार में। इवन अगर मैं स्पेस लिखूँ, अंडरस्कोर लिखूँ सिंगल कोट में, तो ये भी कैरेक्टर हो गया। अगर मैं केवल कोई चीज़ नहीं लिखता, स्पेस छोड़ देता हूँ सिंगल कोट में, तो ये स्पेस कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें हैं आपके सी में, जितने भी कैरेक्टर्स पॉसिबल हैं, उनको अगर मैं सिंगल कोट में लिखता हूँ सिंगल कैरेक्टर को, तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट होगी। ठीक है, डबल मोर देन वन कैरेक्टर नहीं ले सकते। अगर मैं लिखूँ A और स्पेस भी दे दूँ तो भी ये इनवैलिड है। ठीक है, तो ये सारे वैलिड हैं, ये दोनों इनवैलिड है। ठीक, तो ये हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट, राइट।
नाउ ये तो हो गया सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, एक तो ये हो गया सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, तुम क्या बोलेंगे, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी क्या है, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, अब मैं सिंगल कोट का यूज़ नहीं करूंगा, अब मैं डबल कोट का यूज़ करूंगा, और मोर देन वन कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 3 कैरेक्टर यूज़ किया डबल कोट्स में, तो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। अगर मैंने लिखा AB1 2 डबल कोट्स में, तो ये भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। अगर मैंने लिखा A स्पेस B2 डबल कोट में, तो ये भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। अगर मैंने लिखा $B स्पेस सिंगल कोट डबल कोट्स में, तो ये भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। ये सब स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इनसाइड डबल कोट आर कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन होगी स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट्स के अंतर्गत दो तरीके के कांस्टेंट्स हमने देखे, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। एक सिंगल कोट में यूज होता है, एक डबल कोट्स में। इसमें एक कैरेक्टर लेंगे तभी एक बार में, और इसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर हम ले सकते हैं जितने चाहें, ठीक है। एक और ख़ास बात है, जितने भी आपके ये कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं, इन सब की एक अस्काई वैल्यू होती है। अस्काई वैल्यू जो होती है एक इंटीजर वैल्यू होती है बेसिकली, ठीक है। तो जितने भी आपके कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं, यानी सी प्रोग्रामिंग में जितने भी आपके कीबोर्ड से आप कैरेक्टर इनपुट करा सकते हैं, या जितने भी कैरेक्टर आप सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, उन सब को एक इंटीजर वैल्यू पहले से फिक्स कर दी गई है, असाइन कर दी गई है। ये सी के स्टैंडर्ड्स में दिया गया है, ठीक है। एनसी स्टैंडर्ड जो हम फॉलो कर रहे हैं उनको, जो भी स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पहले से असाइन की गई है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सिंगल कोट्स में जो मैंने ए लिखा है, इसकी इंटीजर वैल्यू होती है 97, ठीक है। आपको सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स की आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल ए की 97 होती है एंड कैपिटल ए की 65 होती है। अगर मैं ये कैपिटल ए में लिखूँ तो इसकी अस्काई वैल्यू क्या होती है, 65। तो जितने भी कैरेक्टर, इसी तरह 9 की भी कुछ ना कुछ होगी, अंडरस्कोर की भी होगी, स्पेस की भी होगी, हर चीज़ की कोई ना कोई अस्काई वैल्यू होगी, ठीक है। इसका भी प्रोग्राम में कई जगह यूज़ हमें पड़ता है, ठीक है। तो जब आएगा प्रोग्राम हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और इसके साथ ही हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद द channel for the updates. Thank you very much for watching the video.